ओम शांति। 26 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। आज का प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी और धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते इस ज्ञान से ही ऊंच बात है याद की यात्रा। इस ज्ञान से भी ऊंच एक बात है, वो है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अगर श्रीनाथ जाएंगे तो श्रीनाथ द्वारा याद रहेगा, अमरनाथ जाएंगे तो अमरनाथ द्वारा याद रहेगा। ऐसा ही होता है ना, तो वह याद रहता है। मनुष्य यात्रा करते हैं। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। बड़ी लंबी यात्रा सिखाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर भी लौट आते हैं ना, जिस्मानी यात्राओं से अपने घर में लौट आते हैं। ये वे यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। ये वो यात्रा है। भल पाठ में आना है, माना पाठ बजाना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। ये वो यात्रा है। इस यात्रा को करते करते हम मूल वतन में चले जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। इस दुनिया में नहीं आएंगे। और इस दुनिया की यात्रा करने वाले वापिस अपने घर ही आते हैं। हम पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। ये तो छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। यह तो देखने की चीज नहीं है। कोई याद करते हैं या नहीं करते, ये कोई देखने की तो कोई चीज नहीं आती। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज नहीं है ना मालूम पड़ सकता है। ये उस अवस्था में कहां तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने कि हम किस अवस्था में याद की यात्रा में, ये तो आप खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो, जो आपकी जॉब है वो भी करते रहो। जैसे मिसाल है, बाबा एक मिसाल देते, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। माना पहरेदारी कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी की जॉब अदा कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की जॉब, उसमें क्या करना है? चक्कर लगाना है। कुछ उसमें बुद्धि का तो काम नहीं है ना, है पहरे पे।
तो बाबा मिसाल दे रहे हैं कि जैसे पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है, चक्कर लगाना और याद में रहना है, सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी सर्विस है, पहरा देना है। बाबा मिसाल दे समझाते हैं ना, उस याद की यात्रा में ही आए जाए, आए जाए, आए जाए, चक्कर लगाए, पहरा ही तो देना है ना। क्या देना है? पहरा, और पहरे में याद की यात्रा, तो कितना सहज हो गया। मिसाल दी बाबा ने। ऐसे हर एक अपनी जॉब को भी ढूंढ सकता है कि मुझे कहाँ टाइम होता है, कहाँ टाइम नहीं होता है। कोई ये कहे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे पादरी लोग जाते हैं ना, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है, ये मंजिल बड़ी भारी है, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से याद करना चाहिए। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वे तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है ही नहीं ना। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है कि याद कैसे करना है, भक्तों को तो सिखाया नहीं जाता ना। सिखाया जाता है क्या कि ऐसे याद करना है? नहीं सिखलाया जाता। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। पहरे पर हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, मजा है ना, पहरा भी हो गया, याद की यात्रा भी हो गई, तो कितना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वे जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। किनको है? पहरे वालों को। आपको नहीं है? सबको है, पर बाबा एक मिसाल देते हैं। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। हो गया ना, एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दे दिया और बाबा की याद में भी बैठ लिए। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, सबसे जास्ती फायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को, जो भी पहरा देते हैं उन्हों के लिए तो बहुत फायदा है। तो बाबा सिक्योरिटी वालों को बता रहे हैं कि आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो फायदा है, पर कब? याद में रहने की आदत पड़ जाए तो। बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है। कौन सी? पहरे वाले। जैसे ना माउंट में भी पहरा देते हैं सिक्योरिटी में। बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा, पहरा और याद की यात्रा। ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। देखो कितनी वंडरफुल है। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे ना, उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने, क्योंकि मधुबन में एक बात, वहां पर बैठ के नहीं, ऑटोमेटिक योग लगा रहता है। बाहर जाएंगे, घर में रहेंगे तो वहां बैठ के याद करेंगे, तब याद आएगी बाप की। मधुबन में अगर चलते फिरते पहुंचे ही तो याद से कनेक्शन जुट जाता है, क्योंकि स्मृति में ही रहता है ना, अपने घर पहुंच गए, निश्चिंत हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती ही नहीं है। वंडरफुल बात ये है। कोई ले जाना भी जाएगा तो भी नहीं जाती। कोई कहेगा चलो इधर चले उधर चले, चक्कर लगा के भी आ जाएंगे तो भी मधुबन में ही बुद्धि रहती है। हाँ, इतना मधुबन रिफ्रेश कर देता है, बुद्धि कहीं नहीं जाती। कितने समय तक रहो, जैसे 7 दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, ये क्या है, ये दुनिया है।
है ना, दुनिया से बिल्कुल अलग है मधुबन। मधुबन तो वहाँ मधुबन में क्या होता है कि सब अपना, जैसे बाबा ने सेवाएं दी है वो सब करते हैं, तो सेवा भी याद में होती है। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से नहीं होता कि वो, अब जैसे घर में है तो घर में तो बैठ के भी याद कर लिया कुछ, फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती रहती है। पर मधुबन में क्या है, चलते फिरते भी बाबा याद है, चलते फिरते भी, इधर से उठे उधर, उधर से उठे उधर, तो भी बाबा की याद है। तो ये मधुबन माना बाबा पूरी ब्लेसिंग, माना पूरी छत्र छाया के अंदर है। अब बाहर जाएंगे, धंधा दौड़ी करने जाएंगे, या बाहर अपने घर में भी लौकिक में भी रहेंगे, तो वहां पे याद करना पड़ता है, या याद रहती है, यार याद रहती है ऑटोमेटिक। तो ये युक्तियां बाबा समझाते। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं, इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए व दो तीन जाए, याद में जाए और पहाड़ी पर बैठे याद की यात्रा में, फिर एक जाए या दो तीन जाए, यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहा है। बहादुरी तो इसमें ही है ना, जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ, बहादुरी तो इसी में है। काम करते याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, कर्म करना छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते ही नहीं, ना कोई छूट सका है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, ये बात नहीं आती है। बाप कहते रहते चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, चार्ट रखो तो थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते हैं, कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह बोझा उतारो। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते हैं, तो बाबा कहते तुम याद की यात्रा में तो रहो, अपने सिर पर विकर्मों का जो बोझा है, पाप कर्मों का जो बोझा है उसको उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो ना, प्यार है ना बाबा से, प्यार है बाबा से, तो याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो ना बच्चे। कहाँ भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है, जो भी आए उनको भी ये पैगाम दो। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, क्योंकि जो तुम हो वो तो पहले समझ लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, ताकत माना शक्ति, बल माना ताकत, ताकत शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाबा है सर्वशक्तिमान, आप बाबा से वो शक्ति लोगे कैसे, जब तो याद नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। तुम्हारे में शक्ति थी, लेकिन तुम पतित बनते गए तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई। पाई की भी शक्ति नहीं रही है, पाई की भी, पाई पैसे की भी शक्ति नहीं है अभी। सोचो, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं,
बाप को याद करते हैं, तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है, हमारा जो चार्ट है कैसा रहता है, पूछो अपने आप से। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं ना, याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद तो कर सकते हो ना। भल कोई सावधान करने वाला नहीं भी हो तो भी याद तो कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में तो रह सकते हो ना। बाहर जाना पड़ गया, विलायत में जाना पड़ गया, अकेले रहना है, अब कोई साथी चाहिए क्या, वो आपको सुबह सुबह जगाए, फिर सुबह सुबह लेकर आए, फिर सुबह सुबह कराए, फिर कमाई हो। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी तो बाप को याद कर सकते हो ना। हाँ, ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आजकल घरों में यही हो गया है, मम्मी उठाएगी तो बच्चे जी उठेंगे। हर आत्मा अपने दम पर चले तो ही कुछ पद पा सकती है, वरना कुछ नहीं। वरना जो उठाएगा उसी के खाते में जुड़ता जाएगा। इसी ने उठाया था, इसको लेकर आया था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अगर हर बार का यही किस्सा है तो अपना तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है ना। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो। सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है, बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएंगे पर शिव नहीं दिखाते। शिव को ना जानने के कारण ही तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। शिव को ना जानने के कारण ही तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर, हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ। जो सर्कस वाले होते हैं वो अपने साथ कितना सामान लेकर चलते हैं, कितना सामान होता है उनके पास। तो बाबा कहते तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं। ये भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, हाँ इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, पूछे अपने दिल से क्या हमको शौक है? शौक है हमको, मेहनत हम करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाबा कहते ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बिगड़ 84 का चक्र तो कोई समझा ना सके, बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ।
और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहेब का मेडल। अब सब देखेंगे इनको वाइस राय से टाइटल मिला हुआ है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है। वाइस राय के पास भी पावर नहीं है, अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए हैं ना, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खल्लास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा बच्चे। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का, करते हैं कि नहीं? पढ़ाई की जाती है किस लिए? ऊंच पद पाने के लिए। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रही है कि हम फेल हो जाएंगे, तो कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं ना नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकलते रहते हैं, नौकरी करने में भी कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम ही नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, जितना हो सके भर लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, याद करते करते फिर नींद आ जाती है। बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है ना। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। भले टाइम पड़ा है पर मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, बाहर शहर में तो याद की यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात ही नहीं है। मधुबन में आए कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्रात की बात ही नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे करैक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। जितना याद की यात्रा होगी ना तो तुम्हारे करैक्टर्स भी सुधरते जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी दुष्टर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। जो घर में रहते हैं ना उनको इतनी कदर नहीं है कि कौन मिल गया। बाहर वालों को पता है। तो बाबा कहते घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। बाबा ने कहा इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। किसकी? गोपों की। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या कर। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वे कभी ऐसे लिखेंगे नहीं, ना ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगी। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ऋण बकरी है, बकरी है। माना जो ये पूछे, माना जिसको ये नहीं समझ आया अभी तक कि आप ये जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, कोई बाबा की खातिर थोड़ा कर रहे हो। आपको अगर कोई कहीं पर खड्डे में गिराने जा रहा हो, कोई खड्डे में गिरा रहा हो और फिर आपको क्या करे बाबा, क्या करे, खड्डे में तो तुम गिरोगी ना, पछताना तो तुमको पड़ेगा। तो तुम उसके लिए क्या करो, तुमको जाना ही नहीं है ना उस रास्ते, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये बाबा क्यों बताए कि तुम्हें क्या करना है। तो कई ऐसी बच्चियां लिख देती है तो बाबा समझ जाते हैं कि ये कौन सी बच्ची है, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो पूछने ही नहीं चाहिए। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ऋण बकरी है। यह तो अपने हाथ में है अपने जीवन को बचाना, अपने हाथ में। आपका डिसीजन है, आपका फैसला है,
आज की डेट में तो ऐसा कोई नहीं कोई किसी से जबरदस्ती कर सके। आज की डेट में तो ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं। आपकी मर्जी, आप बालिक हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। तो बाबा जान जाते थे कि ये कौन सी बच्ची है, ये तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो सहज बताते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहेबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो सिर्फ कहानियां लिख दी है, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक भी तो होना चाहिए ना, याद करने का शौक होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। शौक भी तो चाहिए ना, परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, माना हर कल्प के लिए नूंद हो जाएगी, हर कल्प के लिए। बाप भी समझते हैं। भल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी अच्छा समझा लेते हैं, परंतु याद है ही नहीं, इसमें ही फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे एक डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। ये जो डिसरिगार्ड करते हैं अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। कोई कहे मुझको फुर्सत ही नहीं मिली आज ना याद की यात्रा में बैठने की, बाबा मानेंगे नहीं। आप कारोबार कुछ भी करते याद में रह सकते हो, तो अब कोई कहे मुझे याद करने की फुर्सत ही नहीं मिली, तो बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय भी बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग है ही नहीं। वह अहंकार भी गिरा देता है। जो भाषण में नामी ग्रामी हो जाते हैं ना, तो उनको बहुत झट अहंकार आ जाता है और फिर वो अहंकार उनको गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं और कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल से सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। आज का स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं।
ओम शांति।